डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अगर आप सोच रहे हैं ना कि पंजीरी बनाना सिर्फ माओ और दादियों की ही रेसिपी होती है, तो मैं आज आपको वो राज बताने वाली हूँ जो सिर्फ एक बोल में ना सिर्फ सेहत का खजाना बनता है बल्कि घर की पुरानी यादों को भी ताज़ा कर देता है। ये वो पंजीरी है जो ठंड, कमजोरी और इम्यूनिटी पर सबसे कमाल करती है। आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट और सिंपल तरीके से बताऊंगी कि घर पर ही आप वो परफेक्ट गोल्डन खुशबूदार पंजीरी वाले लड्डू बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो इंग्रेडिएंट्स जो हर घर में आसानी से मिल जाते हैं, और फिर हम बनाएंगे वो परफेक्ट क्रिस्पी लड्डू जो एक बार ट्राई करने के बाद आप हर रोज इसको बनाने का दिल करेगा। तो सबसे पहले हम एक पैन में सूजी को ऐड करेंगे। 1 कप यहाँ पे मैंने सूजी ली है और अच्छे तरीके से हम इसको बिना ऑयल के ही फ्राई करेंगे। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये बच्चों में इम्यूनिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बनती भी बिल्कुल देसी स्टाइल में है। सर्दियों का ये एक बिल्कुल परफेक्ट खजाना है, तो आप इसको एक दफा जरूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे मैंने सूजी को ब्राउन होने के लिए रख दिया है, तो यहाँ पे हम दूसरा पैन लेंगे और उसमें हम इस तरीके से मैंने गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था ताकि ये अच्छे तरीके से जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो जितनी मैंने सूजी ली थी उतना ही मैंने इसमें गुड़ ऐड किया है। 1 कप अगर सूजी थी तो 1 कप ही मैंने गुड़ लिया है। इस तरीके से टुकड़ों में मैंने पीसेस में कर लिया था। और अभी हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे और इसकी हम चाशनी रेडी करेंगे। गुड़ को हम इसलिए पहले मेल्ट कर देते हैं ताकि इसमें जितनी भी डस्ट वगैरह होती है वो अच्छे तरीके से निकल जाती है, और चाशनी हमारी जो है वो इसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश किया करें कि आप गुड़ को पहले मेल्ट कर लिया करें। यहाँ पे ये देखिए सूजी हमारी ब्राउन होनी शुरू हो चुकी है। बहुत ही अच्छी इसकी भी खुशबू आ रही है। आपने फ्लेम को मीडियम ही रखना है, ज्यादा हाई नहीं करना। आपने इसको अच्छे तरीके से चम्मच को साथ साथ हिलाते रहना है, कहीं से भी आपने अपनी सूजी को जलने नहीं देना। बहुत ही मजेदार सी और क्रिस्पी सी खुशबू वाले हमारी पंजीरी रेडी होगी। आपने एक दफा इसको जरूर ट्राई करना है। ये देखिए फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, ज्यादा हाई नहीं रखेंगे। और 10 से 15 मिनट लगते हैं हमारी सूजी को इस तरीके से ब्राउन होने में। यहाँ पे हमारा जो गुड़ है वो भी मेल्ट होना शुरू हो चुका है। ये देखिए सूजी को भी हम साथ साथ मेल्ट ब्राउन करते रहेंगे। ये देखिए मैं साइडों से भी अच्छे तरीके से हिला रही हूँ चम्मच को। यहाँ पे ये देखिए तकरीबन 15 मिनट में हमारी जो सूजी है वो अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अभी हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। सारी सूजी को हम इस तरीके से बाउल में निकाल लेंगे। जल्दी जल्दी नहीं हम करेंगे ताकि हमारी जो सूजी है वो गिरे ना। इस तरीके से हम आराम आराम से अपने सारे बाउल में इसको ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे सूजी मैंने निकाली है, तो अभी हम जो मैंने गेहूं का आटा लिया है यहाँ पे हाफ कप। अगर आपके पास 1 कप सूजी है तो आपने इस बात को ध्यान रखना है कि आपने हाफ कप आटा लेना है, यानी कि चक्की का आटा जो होता है। और उसको भी हम इसी तरीके से ब्राउन कर लेंगे। उसको आपने जलने नहीं देना, उसको लो फ्लेम पर पकाना है क्योंकि आटा जो होता है वो हमारा जल्दी ब्राउन होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने आटे को लो फ्लेम पर ही पकाना है, फ्लेम को हाई नहीं करना। और साथ साथ चम्मच को आपने हिलाते रहना है। यहाँ पे ये देखिए जो हमारे गुड़ है वो भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है, बॉईल आना शुरू हो चुका है। इसमें इसमें भी हम साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। तो ये देखिए आटा जो है वो भी हमारा ब्राउन हो चुका है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको और ब्राउन करेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से हमारा जो आटा है वो भी ब्राउन हो चुका था, और इसको हम जल्दी जल्दी निकाल लेंगे ताकि ये ज्यादा ब्राउन ना हो जाए। ये देखें 1 कप सूजी थी तो एक हाफ कप जो है वो हमारा आटा था। देख रहे हैं आप इधर।
यहाँ पे हमारी दोनों चीज़ें हो चुकी हैं, तो यहाँ पे मैंने सौंफ लिए हैं और कुछ मैंने अखरोट लिए हैं, तो इनको भी हम चॉपर में चॉप कर लेंगे ताकि इस तरीके से ये पूरे-पूरे ना रह जाएँ। ये देखिए मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया था, इनको बिल्कुल बारीक कर लिया था। ऐसे इनका टेस्ट जो है वो और भी अच्छा आता है। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो चाशनी है वो भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका था और बॉयल भी आ चुके हैं काफ़ी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से पॉट लेंगे और उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। 1 कप अगर हमारी सूजी थी तो 1 कप ही हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। आप चाहें आप इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं, बटर ऐड कर सकते हैं, घी ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ आपको अवेलेबल है आपके पास है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अभी हम इसमें अपनी जो चाशनी रेडी की थी वो ऐड कर देंगे। बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता आपने ऐड करनी है, अपने हाथों को आपने जलने नहीं देना। ऑयल में हम इस तरीके से सारी ऐड कर देंगे, थोड़ी-सी एंड पे हम रहने देंगे ताकि उसमें जो डस्ट वगैरह है वो उधर ही रह जाए। तो यहाँ पे ये देखिए हम इसको उतनी देर तक पकाएँगे जब तक ये एक थोड़ी-सी जो गाढ़ी-सी फ़ॉर्म में ना आ जाए, तब तक हम इसको पकाएँगे। हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए चाशनी को और मज़ीद पकाना है ऑयल में, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। तब तक हम सारी अपनी जो इंग्रीडिएंट्स हैं रेडी किए थे, उनको मिक्स कर लेते हैं एक बड़े से बाउल में। सूजी को हम ऐड करेंगे, जो अखरोट और मैंने सौंफ को ग्राइंड करके रखा हुआ था, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और जो आटा मैंने ब्राउन करके रखा था, उसको भी हम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्योंकि जब हम चाशनी में ऐड करते हैं, तो वो सही से मिक्स नहीं होते, इसलिए आपने इनको पहले से ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे जो हमारी चाशनी है, इसको भी हम देख लेते हैं कि कितनी रेडी हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से हमारी रेडी हो चुकी है अभी। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको और पकाएँगे। ये देखिए बहुत ही माशाल्लाह से इसकी अच्छी खुशबू आ रही है। 2 से 3 मिनट मज़ीद हो चुके हैं। लो जी हमारी गरम-गरम खुशबूदार पंजीरी बिल्कुल तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और बताइएगा कि आपको कैसी लगी इसकी मिठास सिर्फ़ एक बाउल में। आपने ज़रूर ट्राई करना है और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था और इसी इस तरीके से नीचे उतार लिया था और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे अपना जितनी भी मैंने सारी चीज़ें मिक्स की थी और अच्छे तरीके से हम चम्मच से इसको हिला लेंगे। इस तरीके से आपने सारे चम्मच को हिला लेना है। खुद से ये थिक होना शुरू हो जाएगी। पंजीरी रेडी है, सॉफ्ट, क्रिस्पी और बिल्कुल परफेक्ट। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है और बताना है कि अगली कौन-सी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पंजीरी तैयार है और घर में फैल गई है पुरानी यादों की ये खुशबू। ट्राई आपने ज़रूर करना है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो पंजीरी है वो रेडी हो गई है और इसके लड्डू भी माशाल्लाह से देखिए कितने सॉफ्ट और कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। तो इस तरीके से हम सारे बॉल्स बना लेंगे। गरम-गरम ही आप बना लीजिएगा। थोड़ी-सी जैसे ठंडी हो जाए 5 मिनट तो आपने इसको बना लेना है। आप इसको हफ्ता भी रखेंगे तो ये सॉफ्ट ही रखेगी, ये हार्ड नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से रहेंगे। आप जब भी चाहें आप इसको चाय के साथ यूज़ कर सकते हैं और इसको ट्राई आपने ज़रूर करना है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। सारे हम इस तरीके से बॉल बनाते जाएँगे और एक प्यारी-सी डिश में डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी और इसमें जो सौंफ है इसका टेस्ट भी जो चॉप हम करते हैं बहुत ही अच्छा आता है। अभी मैंने यहाँ पे जो बादाम है उनको क्रश करके रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी पुरानी यादों की एक याद को मैंने ताज़ा किया है और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये सर्दियों का खज़ाना कैसा लगा है और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है और दुआओं में याद रखना है।